हेलो बच्चों, आज से हम लोग सॉल्व करेंगे नीट 2024 का क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे मैंने सेट T3 लिया है और इसका सेक्शन ए हम देखेंगे। ये एक बॉटनी का सेक्शन है। आप लोग पहले क्वेश्चन रीड कर लो, फिर हम लोग इसका NCERT बेस्ड सॉल्यूशन देखेंगे। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें क्लास 12th के बायोलॉजी में मिलेगा। इन चैप्टर 1, चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर के टॉपिक पॉलिनेशन में हमें जाना है एंड पॉलिनेशन का जो लास्ट पैराग्राफ है उसको हमें डिटेल में समझना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग हैंड रिटन नोट्स के थ्रू इस पैराग्राफ को समझते हैं। पॉलन ग्रेन जो कि हमारा मेल गैमेट है एंड एम्ब्रियोसाइक जो कि फीमेल गैमेट है, ये दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं और इन दोनों में फ्यूज़न होकर के फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के लिए इन दोनों का पास आना ज़रूरी है और पास लाता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों पास आकर के फ्यूज़ होकर के फर्टिलाइजेशन करते हैं। नाउ पॉलन ग्रेन 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब हम इनके टाइप्स देखेंगे। पहला टाइप है ऑटोगैमी, जिसमें कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही सेम फ्लावर में रहते हैं। ये वर्ड याद करना बहुत ज़रूरी है कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों सेम फ्लावर में, एक ही फूल में, एक ही फ्लावर में मेल गैमेट भी होगा, फीमेल गैमेट भी होगी। देन सेकंड टाइप है गीटनोगेमी, जिसमें एक फ्लावर में हमारा मेल गैमेट होगा, एक फ्लावर में फीमेल गैमेट होगी और ये दोनों ही सेम प्लांट में होंगे, मतलब ये प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर अलग अलग है। थर्ड टाइप है जीनोगेमी, जिसमें मेल गैमेट जो है वो एक फ्लावर में होगा, फीमेल गैमेट दूसरे फ्लावर में होगी और दोनों ही डिफरेंट प्लांट्स में होंगे। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ऑटोगेमी में फ्लावर सेम था, गीटनोगेमी में फ्लावर अलग है लेकिन प्लांट सेम था और जीनोगेमी में प्लांट भी डिफरेंट है। अब हम लोग देखते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के 2 एजेंट होते हैं। पहला हो गया जो कि बायोटिक का क्या मतलब है, लिविंग। दूसरा है नॉन एबायोटिक, इसका मतलब है नॉन लिविंग। बायोटिक एग्जांपल है बीज एंड इंसेक्ट, ये दोनों ही एनिमल में आते हैं। एंड एबायोटिक का एग्जांपल है विंड एंड वाटर। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में बायोटिक के थ्रू पॉलिनेशन होता है। बायोटिक में कौन कौन सा, बीज एंड इंसेक्ट। मेजॉरिटी फ्लावर्स में बायोटिक मतलब बीज या फिर इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होगा और कुछ कुछ प्लांट्स में विंड एंड वाटर के थ्रू भी होता है। अगर हम लोग विंड एंड वाटर में बोलेंगे कि दोनों में से प्लांट्स किसे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो विंड को यूज़ करते हैं। सबसे कम जो एजेंट है वो यूज़ होता है वो है वाटर। अब हम लोग मेल गैमेट का स्ट्रक्चर समझते हैं। ये हमारे सिंपल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है बस। ये हमारा एक मेल ऑर्गन है। ऑर्गन मतलब पूरा स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग स्टैमेन बोलते हैं। इसके 2 पार्ट्स हो गए। ये जो लॉन्ग पार्ट है ना, इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं और इस वाले पार्ट को हम लोग एंथर बोलते हैं। जब एंथर का हम लोग कट सेक्शन देखते हैं तो इसमें हमें पॉलन सैक दिखता है। इस पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन्स होता है। ये जो छोटे छोटे डॉट्स डॉट्स टाइप के हैं ना, इसे ही पॉलन ग्रेन्स कहते हैं एंड यही हमारा हो गया मेल गैमेट। अब हम फीमेल गैमेट का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये हमारा एक फ्लावर है और इसमें ये वाला स्ट्रक्चर हो गया हमारा फीमेल ऑर्गन। इसके पार्ट्स को समझते हैं। इसका ये जो अपर पार्ट है ना, जहाँ पे मेल गैमेट आकर के स्टिक होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, ये अपर वाले पार्ट को। देन फिर ये जो नैरो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। ये हो गया स्टाइल, ये नैरो वाला पार्ट। और ये जो हमारा स्वेलन पार्ट है, बल्बस पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। यही हमारा फीमेल गैमेट है। इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं। ये जो सीड टाइप का दिख रहा है ये हमारा एम्ब्रियो सैक हो गया। अब हम लोग एक कंप्लीट फ्लावर देखते हैं और इसमें हम लोग मेल और फीमेल गैमेट को समझते हैं। ये जो बीच वाला पार्ट है ये हमारा फीमेल गैमेट हो गई और ये जो इतने सारे हमें दिख रहे हैं ये सारे हमारे मेल गैमेट है, जिसे हम स्टैमेन कहते हैं। और ये हमारा हो गया पिस्टल। अब हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन को समझते हैं। तो फर्स्ट टाइप हमारा क्या है, ऑटोगेमी, जिसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर सेम प्लांट में है। सेकंड टाइप हमारा हो गया गीटनोगेमी, जिसमें एक फ्लावर में मेल गैमेट है, एक फ्लावर में फीमेल गैमेट है, बट ये दोनों सेम प्लांट में है। एंड जो थर्ड टाइप है हमारा वो है जीनोगेमी। इसमें मेल गैमेट एक फ्लावर में है और ये अलग प्लांट में है एंड फीमेल गैमेट एक फ्लावर में और ये अलग प्लांट में है, तो इसमें प्लांट डिफरेंट होगा। इसको क्या बोलते हैं, जीनोगेमी। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ को समझेंगे। कुछ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के एग्जांपल है। फ्रेश वाटर के 2 एग्जांपल दिए हुए हैं। पहला है वेलिसनेरिया एंड दूसरा है हाइड्रिला। और मरीन वाटर का एक एग्जांपल है जिसका नाम है जोस्टेरा, जिसे हम सी ग्रास भी कहते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे एक्वेटिक प्लांट्स वाटर को ही यूज़ करें फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। अब उसका एग्जांपल देखते हैं। एक्वेटिक प्लांट का 2 एग्जांपल दिया हुआ है, वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली। इन दोनों के ही नाम के आगे वाटर लिखा है, बट ये दोनों पॉलिनेशन कराने के लिए इंसेक्ट या विंड का चूज़ करते हैं। इंसेक्ट या फिर विंड एजेंट को चूज़ करते हैं पॉलिनेशन के लिए। ये लोग वाटर लेवल के ऊपर आ जाते हैं, पानी से ऊपर आ जाते हैं और इंसेक्ट या फिर विंड के थ्रू अपने फ्लावर्स में पॉलिनेशन करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया में जो फीमेल फ्लावर है वो वाटर सरफेस पे आ जाता है एंड जो मेल फ्लावर है पॉलन ग्रेन, ये भी वाटर सरफेस पे रिलीज होता है और वाटर करंट के थ्रू, ये पैसिवली वाटर करंट के थ्रू जो है फीमेल फ्लावर तक पहुंच जाता है और पॉलिनेशन करता है। तो इसमें जो पॉलिनेटिंग एजेंट क्या हो गया, वाटर, ठीक है। अब हम लोग सी ग्रास का एग्जाम्पल देखते हैं।
इसमें जो फीमेल फ्लावर है वो वाटर के अंदर सबमर्ज्ड रहती है, मतलब कि फीमेल फ्लावर जो है वो वाटर के अंदर ही रहती है, और जो पॉलन ग्रेन मतलब जो मेल गैमेट है वो भी वाटर के इनसाइड ही रिलीज होता है। और पॉलन ग्रेन कैसा होता है, इनका लॉन्ग एंड रिबन लाइक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना कि इनका पॉलन ग्रेन कैसा होता है, लॉन्ग एंड रिबन लाइक होता है, और ये वाटर करंट के थ्रू फीमेल के स्टिग्मा तक पहुँच जाते हैं और फिर पॉलिनेशन हो जाता है। बहुत सारे वाटर पॉलिनेटेड स्पेशीज़ में, बहुत सारे मोस्टली हर वाटर पॉलिनेटेड स्पेशीज़ में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनके बाहर एक कवरिंग होती है। उस कवरिंग को हम लोग म्यूसिलेजिनस कवरिंग कहते हैं, जो कि पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करता है वेट होने से। अब जितने भी वाटर एंड विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स है वो ज़रूरी नहीं होता कि वो कलरफुल हो या फिर नेक्टर प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए कि विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स कलरफुल नहीं हो या फिर नेक्टर नहीं भी प्रोड्यूस करें तो भी हमारा काम चल जाता है। अब जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम लोग केयरफुली रीड करेंगे। इसमें ये 5 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ये 5 स्टेटमेंट है, और हमारे पास 4 ऑप्शन है जिससे हमें चूज़ करना है कि हमारे कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फ्लावर्स ऑफ वेलिस्नेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। तो वेलिस्नेरिया में हम लोगों ने क्या देखा था कि इसका पॉलिनेटिंग एजेंट कौन सा था, वाटर। इसमें क्या हो रहा था, मेल एंड फीमेल ये दोनों जो है वाटर के सरफेस पे आ जा रहे थे, एंड वाटर करंट के थ्रू जो है मेल गैमेट फीमेल के स्टिग्मा तक जा रहा था, एंड वाटर के थ्रू इनमें पॉलिनेशन हो रहा था। तो हमने इसके पहले वाले पैराग्राफ में क्या देखा था कि वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स में ज़रूरी नहीं है कि वो कलरफुल हो या फिर वो नेक्टर प्रोड्यूस करें। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो ए ऑप्शन है, ए स्टेटमेंट है, वो गलत है। अब हम हमारे MCQ के ऑप्शंस देखते हैं, किस किस ऑप्शन में ए स्टेटमेंट है, फर्स्ट एंड फोर्थ में। तो एलिमिनेशन के थ्रू हम लोग इन दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे यहाँ पे, सेकेंड एंड थर्ड। अब हम बी स्टेटमेंट को देखते हैं। इसमें है फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। ये हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि वाटर लिली क्या था, एक एक्वेटिक प्लांट था, बट ये क्या यूज़ कर रहा था, इंसेक्ट एंड विंड के थ्रू इनमें पॉलिनेशन हो रहा था। तो अब हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में कहाँ कहाँ पे बी है। तो ऑप्शन 2 में बी है, और हमने 1 एंड 4 को ऑलरेडी एलिमिनेट किया हुआ था, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2। बट हम और भी सारे स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। स्टेटमेंट सी क्या है, इन मोस्ट ऑफ वाटर पॉलिनेटेड स्पेशीज़ पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग। तो ये हमने सच में देखा था कि जितने भी वाटर पॉलिनेटेड स्पेशीज़ होते हैं उनके पॉलन ग्रेन के बाहर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है जो कि उसे प्रोटेक्ट करता है वेट होने से। तो हमारा ये जो ऑप्शन सी है ये भी सही है, बी भी सही है, ए हमारा गलत है। अब हम ऑप्शन डी देखते हैं। इसमें है पॉलन ग्रेन्स जो है कुछ हाइड्रोफाइट्स के, हाइड्रोफाइट्स मतलब जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो लॉन्ग होते हैं एंड रिबन लाइक होते हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। एंड देन स्टेटमेंट ई हम देखते हैं। इन सम हाइड्रोफाइट्स द पॉलन ग्रेन्स आर कैरिड पैसिवली इनसाइड वाटर। कुछ वाटर एक्वेटिक प्लांट्स में जो है पॉलन ग्रेन्स वो वाटर करंट के थ्रू फीमेल गैमेट तक पहुंचता है। कैरिड कैसे होता है, पैसिवली विथ वाटर करंट। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो हम ऐसा ऑप्शन देखते हैं जिसमें कि हमारा स्टेटमेंट बी सी डी ई चारों हो। तो हमें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में हमारा बी नहीं है, तो इसलिए हम इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ऑप्शन 2। तो हम आंसर भी चेक कर लेते हैं। 101 का आंसर है हमारा ऑप्शन 2।